स्वागत है भैया, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे सभी का स्वागत। मैं हूँ मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने 3 ब्लॉक की बात की थी और ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट ब्लॉक है, इसलिए थोड़ा-सा ऐसे अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए कि बस 4 ब्लॉक ही है, अभी तक कोई 5वां डिस्कवर नहीं हुआ, जब तक सुख शांति मनाइए। ये एफ ब्लॉक है, लास्ट ब्लॉक है, ठीक है। और इस लास्ट ब्लॉक एफ ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कोई जो भी एटम है एफ ब्लॉक के अंदर, जो भी एटम्स आए हैं, जो भी एलिमेंट्स आए हैं, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिटल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो था वो एफ ब्लॉक का था या एफ ऑर्बिटल था, इसलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। और ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल का ढांचा कुछ इस तरह से है। देखिए आप कि ये ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और यहाँ पे इसकी बॉटम पे यहाँ पे ये एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक की बात हो चुकी है, पी की भी हो चुकी है, डी की भी हो चुकी है। अब लास्ट जो ब्लॉक बचा है वो एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब एस ब्लॉक के अंदर क्या है कि यहाँ जो ये डी ब्लॉक थे, डी ब्लॉक की यहाँ 3 सीरीज थी, ठीक है। मतलब एक तो 3D था, एक 4D था, एक 5D था और 6D, मतलब 4 सीरीज थी। अब देखो, जो ये 5D सीरीज था ये था लेंथेनम, ये कौन सा था? लेंथेनम। और ये 6D था, वो था एक्टिनम, ठीक है। यहाँ पे जो 3D था वो स्केडियम था, ये इट्रियम था और ये लेंथेनम है और ये 6D एक्टिनम है। अब कहानी इसके अंदर ऐसे ट्विस्ट करती है कि जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। इसका कारण यह है कि देखिए इधर कि ये लेंथेनम है, ये लेंथेनम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है 57 है। लेंथेनम का इधर लिख देती हूँ, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है। तो लेंथेनम के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 5D1 6s2, 5D1 6s2। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो उसके बाद में एफ ब्लॉक के अंदर होगा। कौन से ब्लॉक के अंदर आएगा? एफ ब्लॉक में। अब देखिए 1f तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि n ग्रेटर देन l, मतलब ये n बराबर 1 है और f का l क्या है, कितना है? देखो 0 1 2 और 3। 0 पे s ऑर्बिटल आता है, 1 पे p आता है और 2 पे d आता है और 3 पे f आता है। तो इसका l क्या है? f 3 है। इसका एफ ब्लॉक का एल क्या है? 3 है। तो ये बोलता है एन जो है वो एल से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये तो एन बराबर 1 हुआ, एन इक्वल टू 1 हुआ और एफ की जो वैल्यू है एल कितना हो गया? एल की वैल्यू 3 है। ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब एन कम हो गया, एल ज़्यादा हो गया, ये गलत है। यदि 2f की बात करें तो इसका एन 2 है और इसका एल तो वही रहेगा, एफ का तो 3। तो ये भी 2 है, वो 3 से छोटा है, ये भी गलत है। अब तीसरी बात करते हैं 3f की, क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। इसका n कितना है? 3 है और इसका l कितना है? वो तो 3 है, इक्वल हो गए। तो n कभी भी l के इक्वल नहीं होगा, n हमेशा l से ज़्यादा होगा। तो ये शुरू होगा 4f से। देखिए n कितना है? 4 है और l कितना है? l जो है 3 है, ठीक है। n ग्रेटर देन l है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ब्लॉक का एफ ब्लॉक होगा वो 4f से शुरू होगा। किससे होगा? 4f से शुरू होगा। और 4f एलिमेंट जो है 4f की सीरीज है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ये बॉटम पे है, ये एफ ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। इसको 4f बोलेंगे। और एक दूसरे जो सीरीज है वो 5f है, क्योंकि f शुरू कहाँ से हो रहा है? 4 से शुरू हो रहा है। तो 4f सीरीज जिसको हम बोला जाता है लेंथेनोइड्स, और एक दूसरी सीरीज है 5f जिसको बोला जाता है एक्टिनोइड्स। अब हुआ यूं कि ये जो लेंथेनम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57। तो ये 57 एलिमेंट के बाद में यहाँ से एटॉमिक नंबर यहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता है और ये 58 यहाँ से शुरू होगा। 58 से लेकर
71 तक ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 14। कितने एलिमेंट? 14 4f का आएंगे और 14 ही 5f के होंगे। और 5f देखिए, ये एक्टिनम का जो एटॉमिक नंबर है ना, एक्टिनम का, वो एक्टिनम का एटॉमिक नंबर जो है वो 89 है। और यहाँ से भी क्या है कि ये ऑर्बिटल्स एटॉमिक नंबर जो है यहाँ से ब्रेक डाउन होंगे और ये कहाँ जाएंगे, ये इसकी बॉटम पे 5f में जाएंगे। और ये 89 था, यहाँ से शुरू होगा 90 और 90 से लेकर यहाँ पे 103 तक जाएगा। ये भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 40। तो एफ ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है 28। 28 एलिमेंट्स है। और जो लेंथेनम के बाद आने वाला एलिमेंट्स को बोला गया लेंथ एल ए। लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को बोला गया है लेंथेनोइड्स, जिसको लेंथेनोइड्स को एल एन से दिखाते हैं। एल ए तो लेंथेनम है। लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट लेंथेनोइड जो है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा, लेंथेनम जो है डी ब्लॉक का है और लेंथेनोइड्स जो है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। जिस तरह से ये एक्टिनम था, तो एक्टिनम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स कौन से? एक्टिनोइड्स। एक्टिनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? एक्टिनोइड्स। और ये एक्टिनोइड्स है, इसको 4f सीरीज भी कहा जाता है, सॉरी 5f सीरीज भी बोला जाता है। और जो लेंथेनोइड्स है इसको 4f सीरीज बोला जाता है। ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो लेंथेनोइड्स है और सेकंड ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन मेटल जो है वो एक्टिनोइड्स है। तो यहाँ पे ये टोटल 28 एलिमेंट्स आ गए। 14 क्यों आया? क्योंकि जो एफ है, एफ ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें एक ऑर्बिटल के अंदर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 14। तो 2 4 6 8 10 12 और ये 14। ये एफ ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? 14। इसलिए ये 14 जब तक एफ नहीं भरेगा जब तक ये चलते जाएंगे। और इस तरह से लेंथेनोइड्स के अंदर 14 एलिमेंट्स है और एक्टिनोइड्स के अंदर भी 14 एलिमेंट्स है। अब देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन के अंदर इनका पूछा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो जो एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है n-2 f 1 to 14 एंड n-1 d 0 to 2 और ns2। ये देखिए कैसे हुआ, इसको अपन देखते हैं। हमें पता है कि जो एफ ब्लॉक है वो तो शुरू होगा 4f से। कितने से होगा? 4f से। 4f से शुरू होगा, तो 4f वाली सीरीज को क्या बोला गया है? लेंथेनोइड्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको समझा रहे हैं कि ये लेंथेनोइड्स में कैसे अप्लाई होगा, ये एक्टिनोइड्स पे कैसे अप्लाई होगा, ये क्या n है, क्या -2 है, क्या -1 है, किस तरह से ये वेरी करता है, इसको जरा देखिएगा। हमें पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 4f से शुरू होगा। अभी बताया था कि ना तो 1f हो सकता है, ना 2f हो सकता है, ना 3f हो सकता है। ये क्या है? 4f। 4f से शुरू हुआ तो अंडरस्टूड है f वाला क्या होगा। तो यहाँ 4f ये क्या हुआ? 4f हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये -2 है, इसका -1 क्या हो जाएगा? ये 5 होगा। ये देखिए n-2 जो है वो क्या हुआ? 4। इसका मतलब n-1 कितना हुआ? ये हो जाएगा 5 और n कितना हो जाएगा? 6। दैट मीन्स n इक्वल टू 6, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक कम होता जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? लेंथेनोइड्स के लिए। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो लेंथेनोइड्स पे भी काम करेगा और एक्टिनोइड्स पे भी काम करेगा। अब 6 क्यों बोला इसको? ये क्योंकि ये 6th पीरियड के अंदर आता है। जो लेंथेनोइड्स है वो कौन से पीरियड में आता है? ये 6th पीरियड के अंदर आता है। और ये एक्टिनम है वो 7th पीरियड के अंदर आता है। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड है और उसके अंदर 18 ग्रुप है। तो ये लास्ट सेकंड है और ये सबसे लास्ट है। तो यहाँ n कितना है? 6 है। तो इसका ये इधर समझ में आ गया। n-2 4 है, 4f की बात कर दी, ये 4f हो गया। ये n-1 कितना हो गया? ये d हो गया। और ये कितना हो गया? ये s हो गया। तो f के अंदर कितना? 1 to 14, ये 0 to
अब यहाँ पे एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स के अंदर बात करते हैं। यहाँ पे ये डी ब्लॉक है ना, ये थोड़ा सा वेरी करता है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना लैंथेनोइड्स का और एक्टिनोइड्स का, ये एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और यदि यहाँ पे लैंथेनोइड्स की बात की जाए और यहाँ पे एक्टिनोइड्स की बात की जाए तो इसको थोड़ा समझिएगा। जो लैंथेनोइड्स है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, तो इस ये तो 4f है, तो हम n-2 की जगह क्या लिख दे, 4f 1 to 14, उसके बाद n-1, इसका मतलब ये 5d, ये यहाँ पे 0 to 1 ही आएगा, और ये 6s2। इसको स्पेशली ध्यान रखना है कि सिर्फ लैंथेनोइड की बात की तो डी के अंदर या तो 0 या तो कुछ भी नहीं आएगा, और एक यहाँ पे गैडोलिनियम है और लास्ट के अंदर ये इट्रीबियम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और सारा डी ब्लॉक खाली रहता है। ये 0 से 1 तक है लैंथेनोइड्स का। और एक्टिनोइड्स का क्या है, इसके अंदर एक्टिनोइड्स कौन सी सीरीज के अंदर भरा जाता है, ये 5f है, तो n-2 कितना हुआ, 5, बिल्कुल 1 to 14 कर दिया। इसके बाद n-1 क्या होगा, इससे एक ज्यादा, क्योंकि ये n-2 है, तो ये हो जाएगा 6d, ये 0 to 2 आएगा, और इसके बाद में ये 7s2, ये 7th पीरियड का है, ये 6th पीरियड का है, तो n इसका 6 हो गया और इसका n क्या हो गया, इसका n 6 हो गया, इसका n क्या हो गया, 7 हो गया, इसका n 7 है और इसका n 6 है। बस इसका इतना सा याद रखना है, ये 0 से 2 तक है वो है एक्टिनोइड्स, और 0 to 1 है वो है लैंथेनोइड्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको एफ ब्लॉक का पूछा है या आपको लैंथेनोइड्स का पूछा है या फिर एक्टिनोइड्स का पूछा है, ये चीज़ वेरी करती है और कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा वेरी करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, यहाँ n-2s को बना देता है, या इस तरह के ऑप्शंस बनाता है कि बच्चा उस ऑप्शंस के अंदर उलझ जाए और वो फाइनल आंसर डिसाइड नहीं कर पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, 4f से लेके चलना है, ये 4f होगा तो अंडरस्टूड ये 5 होगा और ये 6 होगा, और यहाँ पे ये वाला क्या होगा, ये 5f होगा, तो एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, या फिर यूं बोले कि n यदि 7 कर दो तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये है लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और इसके साथ में हम जो एफ ब्लॉक की बात करेंगे लैंथेनोइड्स की, देखिए कि ये जो लैंथेनोइड है ना वो सीरियम से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, सीरियम से, और सीरियम से शुरू होके ये, और ये खत्म कहाँ पे होता है, ये खत्म होता है लुटेशियम पर। किस पे होता है, ये लुटेशियम, सीरियम से शुरू होता है और लुटेशियम पे जाके ये खत्म होता है। और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं 14, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम समझते हैं कि अब 14 14 28 एलिमेंट एक साथ याद करना कैसे याद करें, तो इसकी ट्रिक बताऊंगी और इसको आप बार बार याद करिएगा, और बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, और इसकी ट्रिक भी बहुत मज़ेदार है। आप जब इसको सुनोगे और लिखोगे तब आपको लगेगा सबसे ज़्यादा जो इजी ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक है। देखिए आपको एक कहानी सुनाते हैं कि 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था शिव प्रेम नंद, क्या था, सिद्ध प्रेम नंद। एक दोस्त, ये एक जने का नाम है, क्या है, सिद्ध प्रेम नंद। एक दोस्त का नाम था पेम और एक का नाम था सेम। यो टाइप के नाम होते हैं ना, पैम सैम, इस टाइप के, है ना। तो एक बिल्कुल सीधा साधा फ्रेंड जिसका नाम था सिद्ध प्रेम नंद, दूसरे का नाम था पेम, तीसरे का नाम था सेम। तीनों दोस्त थे, बट तीनों दोस्त बहुत जुगाड़ी दोस्त थे, एक नंबर के गुंडे थे। और वो गुंडे कहाँ के थे, वो गुंडे थे यूरोप के। तो सिद्ध प्रेम नंद पेम सेम, ये 3 दोस्त हो गए। अब इसको अलग से मत लेना कि ये 4 नाम हो गए, नहीं, सिद्ध प्रेम नंद एक नाम है, ये पेम और ये सेम, ये 3 दोस्त है। और ये तीनों दोस्त हैं वो यूरोप के, कहाँ के, यूरोप के। और वहां पे ये क्या है, गुंडे हैं, क्या है, गुंडे। तो सिद्ध प्रेम नंद पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं। और गुंडे लोग जो होते हैं वो जब चोरियां करते हैं तो उनको शॉर्ट रास्ता पता होता है कि कौन से रास्ते से जाना है ताकि वहां पुलिस नहीं मिले, है ना। तो यहाँ पे एक यूरोप के गुंडे हैं, लेकिन वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो इराक जाना चाहते हैं। देखिए तो ये एक रास्ता है, उस रास्ते का नाम है टब डाई का रास्ता। कौन सा, टब, ये TB है, ये TB, टब
डाई के रास्ते से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। इसका मतलब क्या है, वो गुंडे हैं और इराक के जितने भी नौजवान हैं, युवा लोग हैं, उनको लूटते हैं। तो वापस ये ट्रिक देखिए, यहाँ पे लिखती हूँ, सिद्ध प्रेम नंद पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं। अब जो चीज बोली नहीं जा रही है ना, जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको मैं ऐसे बिल्कुल ऐसा गोला बना रही हूँ कि इसका कोई मीनिंग नहीं है और यहाँ पे उस टाइप का कोई मेटल नहीं है। सिद्ध प्रेम नंद पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं, टब डाई के रास्ते से, ये के रास्ते से होकर इराक के तमाम युवाओं की वाई भी है ना, वरना युवाओं होते, युवाओं को लूटते हैं। ये हो गए हैं लैंथेनोइड्स। क्लियर है? अब वापस बोलते हैं, सिद्ध प्रेम नंद पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं, टब डाई के रास्ते से, ये रास्ते से भी यही है, के रास्ते से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। यह है लैंथेनोइड्स मेटल और ये 58 से शुरू हो रहा है, 71 तक है। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14 है और 14 को आप बिल्कुल इजी तरीका है याद करने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसको बार बार आप रिपीट करिएगा। अब देखिए ये जो लैंथेनोइड्स मेटल है, इसके अंदर फर्स्ट जो मेटल है उसका नाम है सीरियम, दूसरे का नाम है प्रोटेक्टेनियम, नहीं पहला जो है 58 है वो सीरियम है, दूसरा है प्रोसोडाइमियम, फिर उसके बाद में नियोडाइमियम, फिर उसके बाद में प्रोमीथियम, फिर सिमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ये जीडी है, ये सबसे ज्यादा कंपटीशन के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गैडोलिनियम। और गैडोलिनियम के बाद में है टर्बियम, इसको टर्बियम बोलते हैं, और जो है डाइस्प्रोमियम ये होलियम है, और ये है आर को बोलते हम इरेबियम, और वाई टीएम को बोलते थूलियम, इसको बोलते हैं इट्रिबियम, और इसको बोलते हैं लुटेशियम। वापस देख लीजिए एक बार, ये सीरियम है, ये प्रोसोडाइमियम है, ये नियोडाइमियम है, इसको प्रोमीथियम बोलते हैं, ये सिमेरियम है, ये यूरोपियम, गैडोलिनियम, ये टर्बियम, डाइस्प्रोमियम, होलियम, ये इरेबियम, इसको थूलियम बोलते हैं, और ये इट्रिबियम है, और ये लुटेशियम। ये थोड़ा सा आपको 5-7 बार बोलोगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। और ये है लैंथेनोइड्स मेटल, और ये लैंथेनोइड्स इस तरह से, ये आड़ी लाइन आएगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पहला लैंथेनोइड्स है और उसके बाद में एक्टिनोइड्स है। अब देखिए इसके अंदर लैंथेनोइड्स के अंदर क्या बोला जाता है कि जो लैंथेनोइड्स मेटल है इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं कि भाई जो लैंथेनोइड्स है या एक्टिनोइड्स है, एफ ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक भी बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एफ ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं लैंथेनोइड्स की, तो लैंथेनोइड्स के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन ये सीरियम जो है ना ये +4 भी दिखाता है, +4 भी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, और वैसे जो लैंथेनोइड्स है ये +2 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है, और +4 वाला जो है वो सीरियम, कौन सा है, सीरियम, ये +3 भी दिखाता है और +4 भी बताता है। तो ये अपने लैंथेनोइड्स के बारे में हो गया। और दूसरी चीज ये समझिए कि इसमें जैसे से देखो 58 से लेकर या 71 तक ये एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन एटम्स की साइज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इनकी साइज छोटी होती जा रही है, या इनका साइज में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ये इनकी साइज सिकुड़ना शुरू कर जाती है। और इस वजह से जब ये 58
जो सीरियम और लुटेशियम के अंदर बात करते हैं, लुटेशियम सीरियम की कंपेयर में बहुत छोटा है, और ये इनकी साइज कम होने की वजह से इनको ये एटम्स क्या हो जाते हैं, जो पास पास में आ जाते हैं, और पास पास में आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इन मेटल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स हो जाते हैं। ये हायर नंबर में है तो इनका देखिए न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, और प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, और इसके अंदर जो साइज कम होने का जो कारण होता है वो इसके अंदर एक इफेक्ट काम आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर, और ये बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस यदि अपनी तरफ से स्ट्रोंगली खींचेगा, तो कोई चीज को खींचेगा तो वो चीज पास में आएगी, और चीज पास में आएगी तो उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो उसकी साइज कम होगी, और इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन, जिसकी वजह से साइज कम होगा, और साइज कम होने की वजह से वो मॉलिक्यूल होगा, या सॉरी वो एटम जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दूसरा इसके अंदर है कि ये जो लेंथेनाइड मेटल्स होती है ना, तो ये ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इनकी साइज छोटी है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कंपेरेटिवली क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। दूसरा है कि ये मेटल्स जितने भी है, ये लगभग ये लुटेशियम को छोड़कर, ये लुटेशियम को छोड़कर ये जितने भी मेटल्स है, इनके अंदर क्या होगा कि एक चीज नई सीखना और समझना कि जो ये एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक जो है, इसके अंदर एक आपको कलर प्रॉपर्टी का मेन इशू है, और वो कलर क्यों दिखा रहा है आप देखिएगा, कि ये जो एफ ब्लॉक है जिसके अंदर कितने हैं ऑर्बिटल, 7, अब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले देखो F1 गया, F2, F3, F4, F5, F6 और F7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने ज्यादा बना दिया, ये 7। ठीक है, ये 7 ऑर्बिटल है। एफ ब्लॉक के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, 7, और सातों में एक एक इलेक्ट्रॉन गए, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक रूल है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना अच्छा कलर दिखाएगा या कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, और इस वजह से इसको बोला जाता है पैरा मैग्नेटिक। यदि F7 यहाँ पे आएगा गैडोलिनियम के आसपास, तो सॉरी, तो ये जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना अच्छा कलर दिखाएगा, और कलर दिखाएगा मतलब उसको पैरामैग्नेटिक नेचर बोलते हैं। और दूसरा इसके अंदर ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा। अब ये एफ ब्लॉक का है तो इसके अंदर क्या कौन सा ट्रांजिशन होगा, एफ एफ ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन होगा, एफ एफ ट्रांजिशन। और ये जो जितना भी कलर दिखा रहा है ये विजिबल रीजन के अंदर दिखा रहा है, कौन सा, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तभी तो कोई भी जो एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो होगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और अपनी एनर्जी लूज कर हायर एक्साइटेड स्टेट से वो लोअर एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचेगा, और उस ट्रांजिशन को बोलते हैं एफ एफ ट्रांजिशन। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई लेंथेनाइड्स अपनी कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, तो आपको पहला लिखना, उसमें ऑप्शन आएगा एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से, या दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये कलर अपना शो करता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ, देखो इसी का पूरा गेम है, इसी का पूरा गेम है। यदि पूरे इलेक्ट्रॉन यदि फिल हो गए, मान लीजिए देखिए ये F7 है, यदि मैंने यहाँ पे F8 हो गया तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, पहले 7 थे अब 6 रह गए, और यदि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और भरती गई और ये सारे यदि सारे फिल कर दिए मैंने, तो ये F14 हो जाएगा। तो देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बचा है क्या, नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, अब सारे पेयर्ड हो गए, और जब पेयर्ड हो जाते हैं, जब सबकी पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग होने की वजह से इसमें एफ एफ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है,
और FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोला जाता है? डायामैग्नेटिक। ये कभी भी ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलरलेस कंपाउंड्स। आपको क्या याद रखना है कि जब तक इन ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब तक वो अपनी कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको पैरामैग्नेटिक करैक्टर बोलते हैं और ये FF ट्रांजिशन की वजह से पॉसिबल है। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, सारे भर गए, F में 14 पूरे के पूरे आ गए, अब इसके अंदर ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं है, उसको पैर्ड बोला जाएगा। और जो पेयरिंग रखता है वो कैसा नेचर रखता है? डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक की वजह से उसके अंदर कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, कलरलेस होता है। लेकिन जो लैंथेनॉइड्स है ये लुटेशियम को इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपना कलर दिखाते हैं, उसका कारण है FF ट्रांजिशन। इसी तरह से जो एक्टिनोइड्स है उसमें भी ये सेम कहानी है, उसमें भी FF ट्रांजिशन, क्योंकि एक्टिनोइड्स पे क्या है? F ब्लॉक का ही तो है, तो उसमें भी कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा? FF ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो उसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे जैसे लोरेंशियम में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन अलग से करेंगे, अभी तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स है वो बताए हैं, उनसे सबको परिचित किया, भाई ये अपने दादाजी है, ये दादाजी के सारे पोते पड़पोते लड़पोते बेटे बहू ये सारे इनके बारे में जानकारी दी है और इनकी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में फिर देखिए जो ये एक्टिनोइड्स है, एक्टिनोइड्स जो है वो एक्टिनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को एक्टिनोइड्स कहा गया है। और जो एक्टिनम है उसका जो एटॉमिक नंबर क्या है? 89 AC। और उसके बाद में आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? एक्टिनोइड्स। और ये 5F में भरे जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है? 4F से, तो ये क्या है? 5F। ठीक है, और ये जो है एटॉमिक नंबर 90 से शुरू होते हैं और 103 तक चलते हैं, और ये एक्टिनोइड्स है। अब एक्टिनोइड्स के अंदर क्या बोला जाता है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये 5F हुआ, तो ये 5F एक इसमें से मतलब ये n कितना हो गया? 7। फिर एक n कम n-1 हुआ तो ये 6 हो गया, ये n-2 हुआ तो ये 5 हो गया। तो 5 1 to 14 ये, और ये 6 भी 0 to 2 होता है और ये 7s2 होता है। देखिए जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये एक तो मेल्टिंग पॉइंट अच्छा रखते हैं, दूसरा ये मेलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इनसे एलॉय बना सकते हैं। इनसे सबसे एलॉय बनाने के लिए सबसे अच्छा यूज़ किया जाता है। जैसे ये सीरियम है, ये सीरियम जो है वो क्या करता है? यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो रेबन के जो चश्मे होते हैं और उनकी कॉस्ट इसीलिए ज़्यादा होती है कि उसमें सीरियम मेटल का यूज़ किया जाता है। और उसका यही कारण है कि रेबन के जो चश्मे हैं महंगा होने का कारण है उसमें सीरियम मेटल का यूज़ किया जाता है। और सीरियम मेटल का काम होता है कि ये यूवी रेडिएशंस को क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है और अपनी आंखों तक नहीं पहुंचने देता। ये प्रोटेक्शन का ही एक कारण है और ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए सीरियम मेटल का यूज़ किया जाता है। और जो एक्टिनोइड्स जितने भी एक्टिनोइड्स में जो जितने भी मेटल्स है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये लगभग सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। लैंथेनोइड्स के अंदर इतने नहीं हैं, लेकिन एक्टिनोइड्स के अंदर लगभग सारे के सारे मेटल क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल्स है। और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, इनकी इनकी कंपेयर में इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनोइड्स की, वो तो सेम रहेगी। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या रहेगी? 3 रहेगी। बट ये क्या करता है? ये +7 तक, ये +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम में से लूज होते हैं, ये +7 तक आते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना, ये इसके अंदर तो मैक्सिमम 4 ही है, जबकि इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की ज़्यादा कोशिश में रहते हैं, ये +7 तक आते हैं। ठीक है, और ये यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, इनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? इसमें से पूछ सकते हैं कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स इनमें से कौन सा है? तो यूरेनियम ट्रांस यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। अब देखिए इधर
उसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बता दी थी। अब ये एक्टिनोइड्स है, इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक देखिए कि थोड़ा पैसा यूं, या लिख देते हैं थोड़ा पैसा यूं नेपाल पुलिया से अमेरिका कमाता, बाकी काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ते हैं। क्या लिखा है? थोड़ा पैसा यूं नेपाल पुलिया से अमेरिका कमाता, बाकी काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही मजेदार है कि जो अमेरिका है वो कुछ पैसा तो नेपाल पुलिया से कमाता है, और दूसरी कंट्री क्या है, बस दूसरी कंट्री के लोग काफिले, जो इसका काफिला है वो फेमस मंदिर में क्या है, नौकर बनकर लड़ते हैं। तो ये एक्टिनोइड्स की शॉर्ट ट्रिक है। और इसका नाम है थोरियम। ये क्या बोला जाता है? थोरियम। ये प्रोटेक्टेनियम, ये यूरेनियम, ये नेपच्यूनियम, ये प्लूटोनियम, ये अमेरिशियम, ये क्यूरियम, ये बर्केलियम, ये कैलिफोर्नियम, ये आइंस्टीनियम, ये फर्मियम, ये मेंडेलिनियम, ये नोबिलियम, और ये लास्ट जो मेटल है वो है लॉरेंशियम। लास्ट मेटल क्या है? लॉरेंशियम। और ये है आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट। दूसरी चीज इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये पीरियोडिक टेबल रही और ये इसके बेस रहा, यहाँ पे ये एफ ब्लॉक है, ये लेंथेनॉइड्स हो गए, ये एक्टिनॉइड्स हो गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि जो ये लेंथेनॉइड्स है ना, इसमें इतना कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स में से किस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्टिनॉइड्स के अंदर। कहने का मतलब है इसकी साइज और ज्यादा कम, इसकी साइज और ज्यादा कम है, मतलब ये इसकी साइज कम है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, इसकी रेडियस कम है तो इसकी साइज भी कम हुई, और इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है, और इसी वजह से इसकी साइज जो है इसकी कंपैरिजन में कम है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसीलिए इनको बोला जाता है एफ एफ ट्रांजिशन भी, मतलब एफ ब्लॉक में एफ एफ ट्रांजिशन भी होता है। ठीक है, ये इनर ट्रांजिशन मेटल है, आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये पूरे 28 एलिमेंट्स है, और थोड़ा इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपके डी ब्लॉक में भी काम आएगा। एक पैरामैग्नेटिक कौन सा बिहेवियर रखता है, या डायामैग्नेटिक कौन सा रखता है, कौन कलर प्रॉपर्टी शो करता है या कौन नहीं करता है। तो इसका जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पैरामैग्नेटिक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायामैग्नेटिक है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का भी ध्यान रखना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का भी ध्यान रखना है। ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और इसमें से सिर्फ एक प्रोमीथियम है ना, ये सिर्फ प्रोमीथियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। किसमें? 4F के अंदर, बोले तो लैंथेनोइड्स के अंदर, लेकिन एक्टिनोइड्स के अंदर लगभग सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसका खास ख्याल रखिएगा। देखो सब चीजें इसकी ज्यादा है, बस एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़कर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी इससे ज़्यादा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इसकी कंपेयर में वीक होती है। और आज अपना ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स को, सारे भाइयों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। बोले भैया अलग अलग बिखरने से कोई फायदा नहीं है, एक साथ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री बाई मनोरमा।